1000 साल से भी ज्यादा पहले, उस दौर में जब यूरोप को नक्शानवीसी का मतलब तक नहीं पता था, अंदुलुस यानी स्पेन की रेतीली जमीन पर एक मुसलमान विद्वान ने दुनिया का पहला सटीक नक्शा बनाया था। वो जमाना था जब ना सैटेलाइट थे, ना वो कंपास जिन्हें हम आज जानते हैं। फिर भी उसके बनाए नक्शे ने आने वाली सदियों की भूगोल बदल दी। उसका नाम था मोहम्मद अल इदरीसी और इतिहास ने लगभग उसे भुला दिया। मोहम्मद अल इदरीसी का जन्म लगभग 1100 ईस्वी में सियोता में हुआ, जो आज के मोरक्को के पास एक तटीय शहर है। वो अरब वंश के थे और उन्होंने कॉर्डोबा में शिक्षा प्राप्त की, जो उस समय इस्लामी दुनिया का एक महान ज्ञान केंद्र था। बचपन से ही उन्हें भूगोल और खोज में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने उत्तर अफ्रीका, भूमध्य सागर और यूरोप के कई हिस्सों की यात्राएं की। जहाजियों और व्यापारियों से बातें कर उन्होंने रास्तों, दूरियों और नक्शों की जानकारी जुटाई। और फिर जब वो सिसिली पहुंचे तो इतिहास बदलने वाला था। 12वीं सदी के मध्य में सिसिली के राजा रॉजर द्वितीय, जो एक ईसाई नॉर्मन शासक थे, एक सपना देखते थे, दुनिया का अब तक का सबसे सटीक नक्शा बनवाने का। उन्होंने अपने महल पालेर्मो में ये सपना पूरा करने के लिए मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के विद्वानों को बुलाया। इनमें से एक था मोहम्मद अल इदरीसी, वो भूगोलविद जिसने इतिहास रच दिया। राजा रॉजर ने उसे पूरा अधिकार दिया सभी यात्रियों से मिलने, पुराने नक्शे देखने और भूमध्य सागर की सूचनाएं जुटाने का। ये एक अनोखा दृश्य था। एक मुसलमान वैज्ञानिक एक ईसाई राजा के दरबार में दुनिया का नक्शा बना रहा था। 15 साल तक अल इदरीसी दिन रात काम करते रहे। उन्होंने यूनानी, फारसी और अरब नक्शों की तुलना की, हर दूरी और रास्ते को नाविकों से खुद जांचा और फिर आखिरकार नतीजा आया, एक ऐसा शाहकार जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 1154 ईस्वी में अल इदरीसी ने अपनी महान कृति पेश की, एक 2 मीटर चौड़ी चांदी की तख्ती जिस पर पूरी ज्ञात दुनिया उकेरी गई थी। इसका नाम था ताब्यूला रोजेरियाना और अरबी में नुज़हत अल मुश्ताक फी इक्तराक अल अफा, जिसका अर्थ है उस व्यक्ति का आनंद जो दुनिया के कोनों की यात्रा करना चाहता है। पहली बार पूरी दुनिया को वैज्ञानिक रूप से नक्शे पर उतारा गया, स्पेन से चीन तक, अटलांटिक महासागर से लेकर नील नदी तक। अल इदरीसी ने नक्शे में दक्षिण को ऊपर रखा, जो इस्लामी नक्शानवीसी में आम प्रथा थी। इसलिए आज देखने पर वो उल्टा लगता है, लेकिन असल में वो अपने युग का सबसे सटीक नक्शा था। उन्होंने पहाड़ों, नदियों, व्यापारिक बंदरगाहों और शहरों को अद्भुत सटीकता से चिन्हित किया। यहाँ तक कि नील नदी के स्रोत, जो यूरोप के लिए सदियों तक रहस्य थे, वो उनके नक्शे पर दर्ज थे। दशकों तक अल इदरीसी का नक्शा विद्वानों और यात्रियों का मार्गदर्शन करता रहा। उसकी किताबें सिर्फ जगहों के बारे में नहीं थीं, बल्कि लोगों, संस्कृतियों और जलवायु के बारे में भी बताती थीं। वो विज्ञान और इंसानियत का दुर्लभ संगम था। लेकिन इतिहास हमेशा दयालु नहीं होता। सिसिली में राजनीतिक अशांति फैली, अल इदरीसी के काम पर हमला हुआ, उसके नक्शे और ग्रंथों की कई प्रतियां जला दी गईं। सिर्फ कुछ अंश बच पाए, जो आज ऑक्सफोर्ड, इस्तांबुल और कुछ अन्य ग्रंथालयों में संरक्षित हैं। फिर भी उसकी छाप मिट नहीं सकी। यूरोपीय नक्शानवीस, यहाँ तक कि कोलंबस जैसे खोजकर्ताओं को प्रेरित करने वाले लोग उसी के नक्शों पर आधारित थे। अल इदरीसी ने इस्लामिक, यूरोपीय और अफ्रीकी सभ्यताओं को ज्ञान के पुल से जोड़ा। लगभग 1165 ईस्वी में अल इदरीसी का निधन हुआ, शांतिपूर्वक और लगभग भुला दिया गया। उसके नाम की जगह दूसरों ने उसकी खोजों का श्रेय पा लिया, पर उसका नक्शा, वो दुनिया जैसे उसने देखी थी, आज भी सबसे प्राचीन वैश्विक नक्शों में से एक है। सैटेलाइट और गूगल अर्थ से सदियों पहले एक मुसलमान विद्वान ने दुनिया की जगह इस धरती पर तय कर दी थी, और फिर भी आज बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं। शायद वो दुनिया जिसे उसने कभी नक्शे पर उतारा था, उसे ही खुद अपने नक्शे से मिटा बैठी। दुनिया का भूला हुआ नक्शानवीस, जिसकी दृष्टि ने आधुनिक युग से सदियों पहले भूगोल को आकार दिया।